लेक्चर में हम लोग यहाँ पे फुल सबट्रैक्टर को पढ़ेंगे। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने हाफ सबट्रैक्टर को पढ़ा था। हाफ सबट्रैक्टर में बिल्कुल बेसिकली क्या हो रहा था कि हम लोगों ने 2 बिट को यहाँ पे सबट्रैक्ट करने का यहाँ टूल था। लेकिन अगर बात आती थी कि 3 बिट को कैसे सबट्रैक्ट करें तो वहाँ पे हाफ एडर यहाँ पे फेल हो जाता है। इसके बाद हमारा फुल एडर यहाँ पे काम में आता है। तो फुल एडर का डेफिनेशन देखेंगे। फुल एडर क्या करता है, फुल सबट्रैक्टर क्या करता है कि इज यूज टू सबट्रैक्ट 3 बिट नंबर्स, ठीक है, ए बी एंड सी, ठीक है। तो आर्कल्स यहाँ पे क्या होता है, फुल सबट्रैक्टर यहाँ पे आपको यहाँ पे 2 चीज़ें देती है। एक आपका डिफरेंस देता है, एक बोरो देता है, जैसा कि हम लोगों ने एडर में भी पढ़ा था और सबट्रैक्टर में भी पढ़े। तो इसमें क्या होगा, सिंपल कि हम लोग का 3 बिट यहाँ पे आपको करना है काम, ठीक है। 3 बिट में क्या करेंगे, एक हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, एक ए ले लेते हैं वेरिएबल, एक बी ले लेते हैं, एक यहाँ पे सी वेरिएबल ले लेते हैं, जिसमें कि आपको टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी 8 हो जाएगी। तो इसको 8 पॉसिबिलिटी बना देंगे। तो यहाँ पे 4 बार 0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और 4 बार यहाँ पे 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे 2 बार 0, 2 बार 1, 2 बार 0 एंड 2 बार 1। यहाँ पे 1 0 1 0 1 0 एंड 1। यहाँ पे आपका कुछ रिजल्ट आएगा जिसको हम लोग यहाँ पे डिफरेंस बोल रहे हैं, और यहाँ पे कुछ रिजल्ट आ रहा है जिसको हम लोग बी नॉट बोल रहे हैं, या फिर हम लोग स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करें, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक वेरिएबल यहाँ पे बी रिप्रेजेंट किया गया है। तो इसमें सिंपल सा क्या करेंगे, इसको इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या हुआ, अगर सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले पढ़ेंगे कि a माइनस बी को पहले सब्ट्रैक्ट करें, इसके बाद जो आपका आंसर आ रहा है ना उसमें से हमें यहाँ पे c को सब्ट्रैक्ट करना है। इसका मतलब कि हमें सबसे पहले 0 0 0 करना है। इसमें सबसे पहले माइनस करेंगे तो आंसर 0, 0 माइनस 0 करेंगे तो आपका यहाँ पे डिफरेंस यहाँ पे 0 आ जाएगा, जिसमें कि बोरो यहाँ पे 0 हो जाएगा। अगर हम लोग वही बात करें 0 0 1, मतलब कि 0 माइनस 0 करेंगे तो आपका आंसर 0 आ जाएगा, 0 माइनस 1 करेंगे तो आपका यहाँ पे आंसर 1 आ जाएगा। लेकिन हम लोगों ने 0 माइनस 1 करेंगे तो आपका बोरो भी यहाँ पे 1 आने वाला है, यहाँ पे बोरो भी 1, यहाँ पे डिफरेंस भी 1 आ जाएगा, ठीक है। इसके पूरी हम लोग ने यहाँ पे सिंपल सा देखेंगे, यहाँ पे 3 बिट का सब्ट्रैक्ट करने का फुल एडर का काम होता है। तो इसका पूरा यहाँ पे जो आपका बन जाएगा, जिसको हम लोग ट्रूथ टेबल बोलते हैं, कि जिसमें भी नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है उसको हम लोग ट्रूथ टेबल बोलते हैं। बेसिक सही है। तो ए बी सी यहाँ पे 3 इनपुट ले लिए, वेरिएबल ले लिए, बिट्स ले लिए, आउटपुट में डिफरेंस एंड यहाँ पे बोरो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे आपका 1 1 हो जाएगा। इसके पूरे हम लोग करेंगे 0 माइनस 1 करेंगे, आंसर यहाँ पे बोरो में 1 आ जाएगा और यहाँ पे डिफरेंस भी 1 आ जाएगा। 1 माइनस 0 करेंगे, डिफरेंस 1 आ जाएगा। जो आपका बोरो बचा है प्रीवियस वाला, यहाँ पे बोरो आपका आ जाएगा। देखिए इसको कैसे करेंगे कि हमें क्या दिया गया कि 0 यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका यहाँ पे डिफरेंस जो आ रहा है यहाँ पे 1 आ रहा है, लेकिन बोरो भी यहाँ पे 1 आ रहा है। अब डिफरेंस में से ये जो 1 आया है, 1 माइनस 0 करेंगे तो आपका आंसर 1, लेकिन अभी भी बोरो यहाँ पे 1, ये वाला बोरो यहाँ पे आ जाएगा। तो आपका ये बोरो रिप्रेजेंट करेगा और ये जो आपका है डिफरेंस रिप्रेजेंट अभी भी कर रहा है। जो भी आपका बोरोवर सारा है इसमें बोरो को लिख देंगे। अब बात करते हैं कि सर्किट डिजाइन कैसे करेंगे। ये तो आपका ब्लॉक डायग्राम हो गया ऑफ फुल सबट्रैक्टर, ठीक है। 3 इनपुट ले लिए और 2 आउटपुट यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिए। इस प्रकार से ब्लॉक डायग्राम ऑफ फुल सबट्रैक्टर हो गया। इसके बाद हम लोग सर्किट डिजाइनिंग सीखेंगे कि डिफरेंस का और बोरो का हम लोग अलग अलग से सर्किट कैसे डिजाइन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा गया है कि डिफरेंस के लिए हम लोग निकालेंगे 1 1, जहाँ पे हम लोग SOP फॉर्म, स्टैंडर्ड SOP फॉर्म लिखते हैं, ठीक है। जहाँ भी 1 आपका दिखाई दे रहा है वहाँ पे हम लोग उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे वैल्यू को अपने पुट करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या दिखा दे, A बार B बार C हो जाएगा। तो A बार B बार C हो गया। एंड इसमें देखेंगे तो A बार B C बार हो गया, A बार B C बार। एंड इसके लिए देखेंगे तो आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, इसके लिए देखेंगे तो A B बार C हो गया, A B बार C। एंड नेक्स्ट वाला लास्ट वाला को देखेंगे A B C हो गया। तो ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, A XNOR B XNOR C को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसा कि हम लोगों ने इसको सॉल्व भी किया था एडर वाले क्वेश्चन में, ठीक है, फुल एडर वाले क्वेश्चन में सॉल्व किया था कि इस प्रकार से किस प्रकार से ये मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन आता है, ठीक है। यहाँ से आपको इसको आप लोग सॉल्व भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग इसकी बात करें कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से आपको A बार कॉमन ले लेना है। तो A बार अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आपका B बार C बच जाएगा एंड B C बार बच जाएगा। और प्लस अगर हम लोग इसमें से A को कॉमन ले लें तो यहाँ पे आपका B बार C बार एंड प्लस B C बच जाएगा, जिसको हम लोग यहाँ पे A बार और इसको B XOR C बोल रहे हैं और यहाँ पे प्लस A हो गया। ये क्या है, आपका XNOR है। XNOR का मतलब कि आपका सिंपल सा B XOR C करना है, इसका बाहर निकालना है, तो ये XNOR हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है, एक को हम लोग लेट कर लेते हैं, जैसे कि B XOR
सी है, इसको हम लोग मान लेते हैं कोई भी वेरिएबल, यहाँ पे एक्स है, ठीक है, इसका आंसर एक्स आ रहा है, तो ए बार एक्स हो जाएगा प्लस ए एक्स बार हो गया। ये फिर भी आपका यहाँ पे एक्स नॉर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि ए एक्स नॉर एक्स हो जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या है बी एक्स नॉर सी, तो ए एक्स नॉर बी एक्स नॉर यहाँ पे सी, सिंपल सा हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बारो के लिए एक्सप्रेशन लिखेंगे, तो ये आपका आंसर आ गया। तो बारो के लिए एक्सप्रेशन लिखेंगे 1 के अकॉर्डिंग हम लोग, तो यहाँ पे ए बार बी बार सी हो जाएगा, ए बार बी बार सी, ठीक है। यहाँ पे इसके लिए देखेंगे तो ए बार बी सी हो जाएगा, सी बार हो जाएगा, और यहाँ पे इसके लिए लिखेंगे तो ए बार बी सी हो जाएगा, इसके लिए लिखेंगे ए बी सी हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम लोग इसको के मैप द्वारा प्लॉटिंग करके मिनिमाइज करेंगे। इसमें क्या है, मिनिमाइज करने में कोई आपका यहाँ पे ए बार हो जाएगा, बी सी को इस प्रकार से रिप्रेजेंट यहाँ पे करेंगे, इसमें कॉलम वाइज करेंगे, इस यहाँ पे हॉरिजॉन्टल करेंगे, राइट, रो वाइज करेंगे। तो इसमें आपका क्या है, ए बार बी बार सी है, तो ए बार हो गया, बी बार हो गया, सी यहाँ पे 1 को रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि ये एसओपी फॉर्म में है, यानी कि मिन टर्म्स है, तो 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे ए बार बी सी बार है, तो ए बार बी सी बार, तो ये वाला आपका 1 आ जाएगा। तो ए बार बी सी है, तो ए बार बी सी, यानी कि ये 1 आ गया, ए बी सी यानी कि 7th नंबर पे आ गया। प्लॉटिंग करते हैं, यानी कि पेयरिंग करते हैं, ठीक है, 2 का यहाँ पे आपको ग्रुप बनेगा, तो ये आपका 2 का बन गया, तो इसको बी सी बोल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मिनिमाइज एक्सप्रेशन हो गई, तो आपका बी का आंसर आ जाएगा ए बार बी प्लस ए बार सी प्लस बी सी आ जाएगा। इसके लिए सर्किट डिजाइन करेंगे, तो यहाँ पे आपको 3 इनपुट लेने हैं, तो 3 इनपुट में क्या करेंगे, इसका डिफरेंस तो एक्सनॉर है तीनों का, तो तीनों को एक सिंगल सा एक्सनॉर गेट में पास कर देंगे। बाय फर्दर यहाँ पे आप लोग 2 गेट भी ले सकते हैं एक्सनॉर के लिए, पहले ए बी का करें, फिर जो आपका आंसर आ रहा है उसमें सी को ऐड कर देंगे, तो आप लोग उस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय। लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ऐसे भी कर देंगे तो बिल्कुल आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग इसके लिए लिखते हैं बोरो के लिए, तो ए बार बी है, तो ए बार बी के लिए रिप्रेजेंट करेंगे, ए से वेरिएबल लेंगे, इसका नॉट कर देंगे जिससे कि हमारा ए बार निकल जाएगा। देन बी को हम लोग कर देंगे, तो ए बार बी हो जाएगा। ए बार सी करना है, तो ए का नॉट जो लिए हैं, यानी कि ए बार जो है ए बार और सी को कनेक्ट कर देंगे यहाँ से, तो ए बार सी हो जाएगा। देन उसी तरह से यहाँ पे बी सी है, तो बी को एक कनेक्ट ले लेंगे, यहाँ पे सी का एक सिग्नल ले लेंगे, बी सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इन तीनों लिटरल के ये जो तीनों टर्म है इसमें प्लस ऑपरेटर यानी कि और ऑपरेटर का परफॉर्म हो रहा है, तो सिंपल सा एक और में यहाँ पे तीनों को पास कर देंगे जो कि बोरो को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये रहा आपका यहाँ पे फुल सबट्रैक्टर का पूरा वीडियो, ठीक है। इसमें आपने क्या सीखा कि फुल सबट्रैक्टर कैन यहाँ पे सबट्रैक्ट 3 बिट, और यहाँ पे हाफ सबट्रैक्टर क्या कर रहा था, वो 2 बिट को यहाँ पे सबट्रैक्ट कर रहा था। इसके लिए डिफरेंस का जो एक्सप्रेशन ये आया, बोरो का ये एक्सप्रेशन आया, ठीक है। इसका ट्रूथ टेबल ये हो गया, और ये आपका यहाँ पे सर्किट डायग्राम ऑफ फुल सबट्रैक्टर, ठीक है। तो ये आपका सर्किट डायग्राम हो जाएगा। ये फिगर किस प्रकार का है, हमारा सर्किट डायग्राम ऑफ फुल सबट्रैक्टर। तो ये रहा आपका यहाँ पे पूरा वीडियो।